हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाटो बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 17 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 17th ऑफ मार्च 2026। सो आज का हमारा डेली डोज में अगर मार्केट की बात करें तो निफ्टी जो है वो 172 पॉइंट्स बढ़कर 23,581 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 172 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,581। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 463 पॉइंट्स बढ़कर 54,876 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 463 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,876। सो बेसिकली जो बाज़ार है वो आज खुला तो थोड़ी सी तेज़ी के साथ था, हल्की सी तेज़ी के साथ। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि 50 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी जो है वो तेज़ खुल सकता है। प्री ओपनिंग थोड़ा और अच्छा बता रहा था, तो निफ्टी खुला तो तेज़, पर वो तेज़ी एकदम टिक नहीं पाई। खुलते के साथ जैसे लगता है एकदम से बेयर अटैक ही आ गया, निफ्टी गिरा एकदम वापस लाल निशान पर गया। पर कहीं ना कहीं देखिए लग रहा था कि 23,370 पे बार बार सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। सुबह को वहाँ से निफ्टी जो है वो रिवर्ट किया और फिर से अच्छा खासा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रैली आई निफ्टी में। सो निफ्टी जो है वो आपका चढ़ते चढ़ते 25,550 के ऊपर गया, पर अगेन वहाँ से एकदम से अगेन सरक गया। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा ही था कि हायर लेवल्स में बार बार सेलिंग आ सकती है, वहाँ से वैसा ही हुआ। निफ्टी जो है वो एकदम से फिर गिरते चला गया और फिर अगेन अगर आप चार्ट्स में देखें तो 23,370 के आसपास अगेन एकदम बार बार निफ्टी को डिफेंड किया गया। वहाँ पे एक समझ लीजिए एक डबल बॉटम पैटर्न बना या ट्रिपल बॉटम, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम का पैटर्न भी एक तरह से बना, जिसके बाद दिन दोपहर में आप देखिए तो एकदम से 250 पॉइंट्स की अगेन तेज़ी आई। रैली तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत जिटरी था, बीच बीच में बार बार बेयर अटैक्स आ ही रहे थे। लग रहा था कि बेयर्स बार बार टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई मिलता जुलता जो बोलते हैं ना, मिली जुली सरकार वाली बात थी, गहमा गहमी चल रही थी। सो बुल बेयर बैटल आज तो अच्छा ही चला, पर उस बीच जो है निफ्टी फाइनली आज 25,600 के ऊपर गया, विच अगेन इज़ अ टेक्निकली देखा जाए तो वो ब्रेक थ्रू है। बिकॉज हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि आज थोड़ा एक्सपायरी प्रेशर भी था, आज वीकली एक्सपायरी था, उसका भी एक फैक्टर था, उसका भी एक बैटल गेम चलते रहता है। तो उसमें हालांकि मुझे लग रहा है आज जो 25,600 के ऊपर लग रहा था आज निफ्टी बंद कर देगा। तो 25,600 के जितने भी कॉल्स जिन्होंने लॉन्ग किए होंगे उनका तो आज भारी नुकसान हो गया, क्योंकि निफ्टी जो है वो एकदम से फिर लास्ट में एकदम धड़ाशायी होके 3:15 के आसपास एकदम से फिर देखा जाए तो 23,550 के आसपास आ गया। सो अच्छी खासी मैंने लास्ट में एक अच्छा बुल बेयर बैटल चला, एक्सपायरी बेस था बेसिकली। सो कहीं ना कहीं निफ्टी जो हालांकि 23,581 पर बंद हुआ, विच वॉज ऑन अ गुड फुटिंग। आज देखिए आज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में अच्छी लेवाली थी या स्ट्रेंथ था आज देखा जाए तो, लाइक L&T, उसके अलावा भारतीय एयरटेल सरप्राइजिंगली उसने बहुत अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज दिया, बिकॉज स्टॉक में 40 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी थी। अ गुड 2% मूव, बिकॉज ये निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। रिलायंस तो उतना तेज़ नहीं था आज, रिलायंस कुछ खास ज़्यादा नहीं कर रहा था, पर L&T में तेज़ी थी। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में तेज़ी थी, गुड ऑलमोस्ट 3% अप मूव इन गेन्स इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। मारुति में थोड़ी रिकवरी थी 200 रुपये की, हालांकि मारुति का तो देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आप देखा जाए तो इसका रिकवरी थोड़ा वीक ही रहता है, उतना तगड़ा नहीं रहता है, बिकॉज अगेन आप जानते होंगे स्टॉक जो है मारुति जो है वो फ्यूल आपका जो वो मैंने जिसको बोलते हैं सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना ज़्यादा नहीं कर पाया। वो अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूल्स लाइक डीजल एंड पेट्रोल में ही उसकी ज़्यादातर गाड़ियाँ बेस्ड है। सो वो एक मेजर माइनस पॉइंट है मारुति के लिए। और उसके अलावा बाकी आज FMCG में हल्की मंदी थी, वीकनेस था आज, और थोड़ी आपके IT स्टॉक्स में भी आज थोड़ा वीकनेस था, नॉट मेजर वीकनेस। हालांकि TCS में तो आज एक बार के लिए तो अच्छा ही वीकनेस, ऑलमोस्ट 2% वीक था ये काउंटर। सो कहीं ना कहीं, और इस जो TCS का स्टॉक है ये 2400 रुपये के नीचे चला गया। सो ये कंटिन्यूस वीकनेस दिखा ही रहे कि ओवरऑल IT स्टॉक्स में कितना शैलोनेस है और अभी भी कितना गंद बाकी है। आई एम श्योर ये TCS का स्टॉक कभी भी 2200 रुपये के लेवल्स तक को भी टच कर सकता है इमीडिएट टर्म्स में। इट रिमेन्स वेरी वेरी वीक अनलेस कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज़ आए, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आए या कुछ भी आए, समथिंग रियली रियली पॉजिटिव
विच कैन बी अ गेम चेंजर। अदरवाइज आईटी स्टॉक्स, जो इंडियन आईटी स्टॉक्स खास करके जो टॉप में 4 मेगा स्टॉक्स हैं, वो बहुत ख़राब लग रहे हैं अभी तो। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। सॉरी, अगर आप मेन मार्केट की बात करें तो अगर मिड कैप्स की बात करें तो मिड कैप 100 जो है आज 1% से ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा रेजिलियंस दिखा रहे हैं। अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये स्टॉक जो है 10,000 रुपये के लेवल्स को बहुत तगड़ा डिफेंड करता हुआ दिख रहा है बार बार, और वहाँ से बार बार रिवर्ट कर जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए तो पीएसयू बैंक्स लाइक यूनियन बैंक, दे आर इट इज़ डूइंग गुड। भारतीय हेक्साकॉम आज ही अच्छा कर रहा था ये स्टॉक। सो ऐसे बहुत सारे नाम है। अगर आप उसके अलावा नाल्को है मिड कैप स्पेस में जो बहुत तगड़ा कर रहा है। ये स्टॉक आज 395 पे क्लोज हुआ, विच इज़ अमेजिंग। हिस्टोरिकली नाल्को का जो स्टॉक है 150 रुपये के ऊपर चल ही नहीं पाता था, और जो अभी फिलहाल जो एल्युमिनियम में तेज़ी आई है, इसने तो इस स्टॉक पे 4 चांद लगा दिए। ये स्टॉक जो आई विल नॉट बी सरप्राइज जो अगर आने वाले दिनों में 500 रुपये के लेवल्स को भी टच कर जाए। हालांकि इसमें फंडामेंटल फैक्टर्स भी है। ये स्टॉक भी, कंपनी फाइनली काफ़ी बड़ा एक ये कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, सो वो भी एक बहुत बड़ा फंडामेंटल पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। सो वो सब भी है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के कारण ना मिड कैप स्पेस काफ़ी रेजिलियंट हो गया। तो अगर सपोज अभी मार्केट को और अगर रिकवर करना है, सपोज अगर निफ्टी को 23,800 के लेवल्स तक जाना है, जो कि अगेन उसके ऊपर चलना टफ रहेगा निफ्टी के लिए, बट उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे। देखिए अभी एफआईआई सेलिंग अभी भी तगड़ा ही है, हालांकि आज थोड़ा कम गया। कल भी ऑलमोस्ट बहुत तगड़ा सेलिंग देखा गया था। आज 5,000 करोड़ से थोड़ा कम देखा गया है, विच इज़ गुड। कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेस्पाइट आई है, पर अभी भी अगर इस लेवल में अगर चलते चला जाएगा तो देखिए मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। डीआईएस भी कितना एब्जॉर्ब करेंगे, उनके लिए भी फिर बार बार एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से सपोज अगर 2 से 3,000 करोड़ के लेवल्स तक भी अगर एफआईआई सेलिंग आ जाते हैं तो देखिए मार्केट के लिए काफ़ी मैनेजेबल हो जाएगा। तब तो देखिए मार्केट और सस्टेन रिकवरी दे पाएगा, नहीं तो फिर देखिए कभी भी मार्केट जो है फिर से औंधे मुँह गिर सकता है। उसके अलावा देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो मिडल ईस्ट में टेंशंस है, वो अभी फ़िलहाल के लिए तो स्टैंड बाय मूड में चल रहा है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शांत हो गया है, क्योंकि अभी एक अनडिक्लेयर्ड सीज फायर का माहौल चल रहा है देखा जाए तो ईरान और यूएस के बीच। यूएस अभी और कोई मेजर अटैक्स नहीं कर रहा है, ईरान भी हालांकि अभी भी छुटपुट अटैक्स तो कर ही रहा है, चाहे दुबई पे हो, सऊदी अरब पे हो, छुटपुट अटैक्स कर रहा है, पर कोई मेजर अटैक अभी तक नहीं किया है। सो वहाँ से अभी एक बोलते हैं ना, एक वेरी अनईजी काम हो रखा है, पर ये कभी भी फ्लेयर अप कर सकता है, क्योंकि अब ट्रम्प बाबू ने भी धमकी दे दी है कि अगर अभी भी ये वॉर जो है नहीं सलटता है तो यूएस कल को ईरान के तेल ठिकानों पर भी अटैक कर सकता है। अभी तक उन्होंने जानबूझ के उनका ऑयल इंडस्ट्री को टारगेट नहीं किया था, पर ट्रम्प बाबू ये बोल चुके हैं कि वो उनके ऑयल इंडस्ट्री को भी टारगेट कर सकते हैं, उनको अटैक कर सकते हैं, विच विल बी अ मेजर इकोनॉमिक अटैक। और ये इनडायरेक्टली चाइना पे ही अटैक होगा, बिकॉज ईरान अभी जितना तेल प्रोड्यूस कर पा रहे लगभग 2 से 3 मिलियन बैरल्स का, वो ज़्यादातर वाया रोड यानी वाया सेंट्रल एशिया चाइना को ही जा रहा है। और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत जो जहाज़ के माध्यम से वो भेज पा रहा है वो भेज पा रहा है, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ बेली अराउंड 500,000 बैरल। सो ईरान अपने कैपेसिटी के अनुरूप तो प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है, पर जो कर पा रहा है वो ज़्यादातर चाइना ही ले जा रहा है। तो अगर ट्रम्प बाबू ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को पूरी एकदम पुरजोर से टारगेट करते हैं तो इट विल बी एक्चुअली एन इकोनॉमिक वॉर ऑन चाइना। सो हो सकता है इसके कारण टेंशन्स और बढ़ जाए, तो हम आशा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। हालांकि ये बात अलग है कि अभी पेरिस में यूएस और चाइना की ट्रेड मीटिंग्स हुई है, आज ट्रेड टॉक्स हो रही है। उन्होंने हालांकि अपना जो 31 मार्च का एक समिट होने वाला था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी के बीच, तो वो ट्रम्प बाबू खुद ही बोल रहे हैं कि वो 1 महीना के लिए उसको टाल देंगे। बट भाई ऐसा अगर बार बार चलते रहेगा तो देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो ख़त्म ही नहीं होंगे, वो और फ्लेयर अप भी कर सकते हैं। सो ये अगेन मार्केट के लिए बहुत बड़ा एक इशू रहेगा। इसके कारण प्रॉब्लम क्या रहेगा, दी अपसाइड विल बी वेरी लिमिटेड। हो सकता है निफ्टी 24,000 के ऊपर चल ही नहीं पाएगा, इसके कारण बार बार उसके वहाँ तक जाएगा और फिर से एकदम से झुलस जाएगा। सो ये इन्वेस्टर्स को थोड़ा वॉच आउट करना चाहिए कि अभी ये हो सकता है एक जिटरी एंड डल फेज भी आ जाए मार्केट के लिए। सो इस बीच देखिए मिड कैप्स शुड डू वेल।
बिकॉज मिड कैप्स में बता ही रहा हूँ बहुत रेजिलेंस दिखा रहे हैं। उसके अलावा स्मॉल कैप्स में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत पिटे हुए और उनमें भी कभी भी एक फ्लेयर अप रैली आ सकता है। ऐसा हिस्टोरिकली भी होता है, जब मेन मार्केट शांत हो जाता है या रेंज में फंस जाता है तो खेला जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप्स में शिफ्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स शुड वॉच आउट, उनमें भी उनको नज़र रखना चाहिए। सो यही सब है आज का कहानी। मैंने कई सारे आपको स्टॉक्स भी बताए जहाँ पे पीपल शुड बी वॉचफुल। सो यही था आज का डेली व्लॉग। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगेन, अगर आपको कुछ इन डेप्थ समझना हो या टू वे इंटरेक्शन करना हो हमारे से तो I am free for a webinar also, webinar session, free webinar session for a two-way interaction, face-to-face interaction। अगर आपको कुछ भी मार्केट के बारे में समझना हो या कुछ ऐसी चिट-चैट करना हो जिससे कि आपका मार्केट के प्रति जो समझ है वो और अच्छा हो जाए, तो अगेन आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट। आई विल ऑल्सो पोस्ट आपका लिंक्स इन बिटवीन वेयर आई विल प्रपोज वेबिनार्स। किसी को भी अगर या यूट्यूब लाइव किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो तो दे कैन। सो ये सब मैं डालते रहूँगा। सो अगर अगेन आपको अगर कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस एंड फीडबैक्स आर ऑल्सो वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।